नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 10:16 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। इंद्र योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा बुध से संबंधित है और आज रविवार है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शुक्र मिथुन में, मंगल का संचरण कर्क में है, केतु तुला में, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा कुंभ राशि में ही पूरे दिन रहेंगे, लेकिन प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण रहेगा। हालांकि यह विचारणीय है कि सूर्योदय राहु के नक्षत्र में ही होगा। चंद्रमा राहु के नक्षत्र शतभिखा में ही होंगे जब सूर्योदय होगा, लेकिन हाँ, यह अलग बात है कि फिर पूरे दिन रहेंगे ये देवगुरु के नक्षत्र में। तो रविवार का दिन और राहु और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जो छुट्टी के बावजूद अपने जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आज पूरा आप कर सकते हैं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें प्रारंभ करने से बचना चाहिए, उन्हें आज स्थगित रखना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात मुहूर्त की कर लेते हैं। 19 मई दिन शुक्रवार गंगादि नदियों में स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। स्नान, दान, श्राद्ध सबका मुहूर्त है। उस दिन अमावस्या है और शनि जयंती भी है, तो वहीं वट सावित्री व्रत भी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। भुवन भास्कर की आराधना करें, लेकिन उससे पूर्व मैं कुछ ज्योतिषीय तथ्य आपको समझाने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध कैसी स्थिति में है, बुध के पास बल कितना है, उसमें भी बुध के पास अंश कितना है। ये तो आप जानते हैं कि शुक्र, सूर्य और बुध ये तीनों ग्रह लगभग एक घर आगे या 2 घर ज्यादा से ज्यादा आगे पीछे ये हो सकते हैं, परंतु इतनी ही दूरी होती है, इससे ज्यादा नहीं इनकी दूरी होती है।
सूर्य के करीब रहने के कारण बुध ज्यादातर मामलों में अस्तगत स्थिति में रहते हैं, परंतु मैंने इससे संबंधित तर्क कई बार आपको समझाया हुआ है कि जन्म कुंडली में यदि बुध सूर्य से अस्त भी हैं परंतु 12 अंश से ऊपर हैं तो फिर ऐसे बुध बलवान माने जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में बुध 12 अंश से ऊपर है और बलवान अवस्था में है तो एक कमाल की बात है, आपकी कुंडली में है तो आजमा करके देखिए। ऐसे जातकों के पास जो उसकी छठी इंद्रिय है वो जबरदस्त जागृत होती है, उसको जागृत नहीं करना पड़ता, ये जन्मजात उसकी छठी इंद्रिय जागृत होती है। क्या सही है और क्या गलत, अच्छे और बुरे का भेद ऐसे जातकों के अंदर करने की जो क्षमता है, कौन सही है कौन गलत, क्या अच्छा है और क्या गलत, ये उसे विकसित नहीं करना पड़ता, वरन ये क्षमता उसके अंदर जन्मजात विकसित होती है। समझ लीजिए कि जितने भी लोग जो अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं महान बने हैं, महान, देखिए फौरी तौर पर सफल हो जाना, धन इत्यादि कमा लेना, फिर आपके जाने के बाद किसी ने आपको याद नहीं रखा, इसे आप सफल कह सकते हैं, महान नहीं कह सकते। परंतु जितने भी लोग अपने जीवन काल में महान बने हैं, जिन्होंने सफलता की जबरदस्त सीढ़ियां चढ़ी हैं और जिन्होंने अपने इंद्रिय के दासत्व से मुक्ति पाई है, इस लाइन को जरा नोट करिए, जिन्होंने अपने इंद्रिय के दासत्व से मुक्ति पाई है। इंद्रिय का दासत्व जो है इंसान के हर तरह के विकास में बाधक है, तो समझ लीजिए ये संभव तभी हो पाया है जबकि उनकी कुंडली में बुध का उनके लिए विशेष योगदान है। बिना बुध के बली हुए यह संभव ही नहीं है कर पाना। प्रिय दर्शकों, बुध को हम मैनेजमेंट वाला ग्रह कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मैनेजमेंट है। जो महान शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो महानता पाने में भी मैनेजमेंट ही चाहिए होता है। आप अपने इंद्रियों के दासत्व में कभी महानता हासिल नहीं कर सकते। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, अगर यही दासता जीवन में बनी रहे तो कोई महान नहीं हो सकता, आए राम गए राम वाली ही स्थिति है। परंतु इससे जब आप बाहर निकलते हैं वो बुध के प्रभाव से होता है, वो शनि के प्रभाव से होता है। ये दोनों के दोनों ग्रह अपने आप में अद्भुत हैं, पर बुध की बात अगर करूं तो ये कुछ ज्यादा ही विशेष है, क्योंकि यही तो वो मैनेजमेंट की शक्ति लाता है जातक के अंदर, जहां जातक हर तरह की परिस्थितियों को मैनेज करना सीख जाता है और फिर एक दिन वो ऐसा कुछ अवश्य ही करता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी समाज उसे याद रखे। अब सवाल खड़ा होता है कि जितने भी लोगों की कुंडली में बुध बली स्थिति में है, क्या सब लोग ऐसा कर सकते हैं जिसे समाज याद रखे? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कोई बड़ा कुछ करने के लिए आकाश से तो कोई नहीं उतरता। हां, आपके अंदर वो महत्वाकांक्षा है, क्षमता है। कई बार क्या होता है कि इंसान उस शक्ति को रखता तो अवश्य है। जैसे बुध अगर आपकी कुंडली में 12 अंश से ऊपर है, बली अवस्था में है, एक उदाहरण से लीजिए, चलिए आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है, बुध कारक भी है और भद्र महापुरुष योग भी है। अब इससे बढ़िया बुध की स्थिति क्या हो सकती है? जब भद्र महापुरुष योग है, बुध अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो इससे बढ़िया कोई योग तो हो नहीं सकता है बुध के लिए। तो इस योग का नाम तो आप सुन ही रहे हैं ना, भद्र। बुध कौन सा योग उत्पन्न करते हैं? भद्र। तो निसंदेह वो आपको भद्र तो बना ही देते हैं। अब अलग बात है कि आपने अपनी भद्रता का, अब यहां पर मैं जरूर कह सकता हूं कि शायद प्रारब्ध की बात भी आ जाती है कि आप अपनी भद्रता का प्रयोग केवल और केवल अपने आप को धन पैसा गाड़ी बंगला इसी में लगा देते हो, अलग बात है। आप कुछ ऐसा कार्य करते ही नहीं जिससे आपकी महानता प्रकट हो। देखिए, इंद्रियों के दासत्व से मुक्ति पाना भी कहीं ना कहीं प्रारब्ध का खेल तो है ही है। पूर्व जन्म के जब तक साधनाएं आपके पास पूर्व जन्म की नहीं होंगी तब तक असंभव ही है, पर फिर भी बुध का बली होना यह आपसे अवश्य ही करा सकता है। यानी आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में बुध हैं तो आप वो व्यक्ति हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी या समाज आपको सदा के लिए याद रखे। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र
पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं अथवा जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक विधि। मेरे सभी दर्शक जानते हैं प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, ये करना ही करना है। बाल, वृद्ध, रोगी, आप किसी भी अवस्था में अगर कर सकते हैं तो प्राणायाम अवश्य करिए। यहां मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आ जाइए। आप इस विधि से भी प्राणायाम कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा ही बनाया गया वीडियो है, प्राणायाम कैसे करना है रेचक कुंभक पूरक, इसकी विधि मैंने आपको बताई हुई है। तो आप इस विधि से प्राणायाम करिए। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो जो मैंने अभी वीडियो का लिंक दिया आपको फेसबुक पर प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए, हाथ में जो जल है उसके ऊपर, और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर अर्घ्य झुक करके 3 बार, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से वंचित हैं, आपको नहीं रहना चाहिए। भुवन भास्कर की आराधना करिए। जिन्होंने भी इनकी आराधना प्रारंभ की अब वो सुखद जीवन जी रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसी के कारण तो मैं पिछले लगभग 3 वर्ष से अनवरत आपको भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। तो आप भी अगर वंचित हैं, अपने जीवन में कष्ट देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, तो विश्वास मानिए अगर चमत्कार देखना है तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, चमत्कार आपको दिखाई पड़ने लगेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से लाभ भाव में बैठे हुए हैं और देखा जाए तो चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। राहु और फिर पूरे दिन थोड़ी देर के लिए राहु के नक्षत्र में और उसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में है। सो दिन आपके लिए बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी है, पर फिर भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो करिए, मेहनत करिए, उसका आपको लाभ अच्छा मिलने वाला है। बल्कि जितने भी रुके हुए काम थे, पुराने काम थे, उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन ठीक है। आज अपनी छुट्टी को ऐसे ही बर्बाद मत करिए, इसका लाभ उठाइए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको अपने सभी कार्य पूरे करने चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बेहद शुभ कहा जाएगा। कोई बड़ा कार्य है जिसकी आपने योजना बना रखी थी, उस कार्य को पूर्ण करिए। हाँ, अगर आपके पास समय है तो परिवार के साथ भी आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो भी सुखद है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। छुट्टी के बावजूद विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, बाहर का भोजन मत करिएगा, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना आपके लिए भी दिन ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी चली आ रही परेशानी थी, उससे भी आपको समझ लीजिए कि मुक्ति मिलने वाली है। बल्कि अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसके लिए एक बार नए सिरे से विचार करिए, उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। आज कुछ ऐसे लोगों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है जिसे हम समाज में बेहद संभ्रांत कहते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर के आपको फायदा भी होगा। आने वाले दिनों के लिए आप कुछ आगे का विचार कर सकते हैं जिससे आपको और फायदा मिले। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दोस्तों के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा। परिवार के साथ भी कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। छुट्टी का दिन बढ़िया बीतेगा। व्यापारी है तो व्यापारियों के लिए भी अधिक लाभ की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। कोई कार्य आपका रुका हुआ था, विशेष करके कोई दीर्घकालिक जो लंबे समय से कोई कार्य फंसा हुआ था, उसे पूरा करने के लिए आज का दिन ठीक है। योजना बनाकर के ही काम करिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर विवाद है तो उसे भी ठीक करने के लिए, विवाद को दूर करने के लिए आज का दिन अच्छा है, आपको प्रयत्न करना चाहिए।
प्रेमियों के लिए दिन तो अच्छा है ही, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में से बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जितना आप पढ़ाई कर सकते हो करिए, ठीक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, खान पान पर बस अपने नियंत्रण रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी है तो परेशानी दूर होने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा। छुट्टी के बावजूद आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है और जितने भी आपके जरूरी काम थे वो सब पूर्ण होंगे। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन इत्यादि की स्थिति थी वो दूर होगी। और पूर्व में यदि कोई कार्य आपने प्रारंभ किया हुआ था, उस कार्य में यदि कोई बाधा परेशानी आ रही थी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो आज छुट्टी का समय मिला है, छुट्टी का दिन है, आप इसे ऐसे न बर्बाद करें, इस दिन का लाभ उठाइए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु हाँ ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची से आपको बचना है, व्यर्थ के व्यय से बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में भी सामान्य नोक झोंक की स्थिति है। बाकी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलतादायक है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो भी सफलता आपको आसानी से मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। हो सकता है आज आलस्य थोड़ा ज्यादा आपके ऊपर हावी रहे, बाकी वैसे स्वास्थ्य में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन व्यस्त रहेगा और अस्त व्यस्त भी। छोटी मोटी परेशानियां हैं, बल्कि कल की अपेक्षा दिन ठीक है पर थोड़ी परेशानी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सबसे जरूरी है आपके लिए आज अपने आप को किसी उलझन में मत डालिएगा। वाद विवाद की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है तो जरा सचेत रहिए। विशेष करके एक बात ध्यान में रखना है आपको, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो उसके लिए आज आपको अपने वकील से जाकर के मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। एक संभव है कि किसी ऐसे पॉइंट पर आप पहुंच सकें जिससे आगे का रास्ता खुले। तो वहीं किसी रिश्तेदारी इत्यादि में जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, छुट्टी का आपको आज फायदा उठा लेना चाहिए। व्यापारी वर्ग जरा संभल करके काम करें, व्यापार में ध्यान रखें, पैसा कहीं फंस सकता है। विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है और वाहन चलाते समय जितना हो सके सावधानी बरतनी है। लापरवाही से दुर्घटना घटने की संभावना बेहद प्रबल है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा, जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो जरा सचेत रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूं तो खास तो नहीं है दिन, सामान्य ही है आपके लिए, क्योंकि मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी दिखती है स्वास्थ्य में। चोट चपेट की घटना भी है, कफजन्य रोग की संभावना भी है, मानसिक अशांति भी है। लकी अंक 2, लकी कलर आज आपके लिए पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो ठीक है दिन आपके लिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 10-11 बजे तक अगर घर में कलह न हो तो फिर बाकी का दिन अच्छा है। कुछ ऐसे जरूरी पुराने काम जो बाकी रह गए थे वो काम पूर्ण होंगे। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। परिवार के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा 10-11 बजे तक कोई कलह घर में ना हो, विशेष करके जीवन साथी के साथ अनबन ना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भी संभव है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आए तो इसका आपको ख्याल रखना है। बाकी आज के दिन ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई काम है, घर से संबंधित कोई काम है, उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। घर से बाहर से संबंधित भी कोई कार्य है, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन विशेष शुभ दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज दिन भर आय में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। एक के बाद एक आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल आज भेजा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, स्वीकार भी किया जा सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखिए कलह न हो और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के ही स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। कोई पुराना रोग फिर से उन्हें परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि कन्या की करें तो आपके लिए भी दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शांति से निकलेगा दिन। बल्कि मेरी एक राय यही है कि
आज बाहरी जितने काम हैं उनको करने की अपेक्षा पारिवारिक जो आपके काम है, परिवार से संबंधित जो काम है, उन्हीं को पूरा करने के लिए लगिए। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यों का हिस्सा मत बनिए। आज व्यर्थ की परेशानी आप मोल ले सकते हैं, धन उधार मत दीजिए। आज बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। व्यापारियों को कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, जो कार्य चल रहा है उसमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, उसे करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से सचेत रहें, पैसा कहीं फंस सकता है। और सबसे जरूरी बात जो मूल मंत्र के रूप में है आज, वो है परिवार के बड़े सदस्यों की बात को मानना। सबके साथ जहां भी रहिए संबंध मधुर रखने की कोशिश करिए। शाम होते होते तक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी जो कि मानसिक रूप से आपको अशांत करेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला ही कहूंगा दिन को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से परेशानी हो सकती है। बुजुर्ग पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो सामान्य है, दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। चिंता रहेगी, प्रेम संबंध में विवाद की स्थिति है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। मेहनत का प्रतिफल मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, ये अच्छी बात है कि घर से संबंधित जितने भी कार्य हैं, घर की मरम्मत, वाहन की मरम्मत, घर की साफ सफाई, घर परिवार के लिए खरीदारी, ये सारे काम कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित अचानक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, काम आपका बिगड़ सकता है। क्रोध से बचिए, क्रोध के कारण भी आपके संबंध आज टूटेंगे। विशेष करके प्रेम संबंध में तो विवाद ही क्रोध के चलते उत्पन्न होने वाली है। और यही बात दाम्पत्य जीवन में भी कहूंगा, अनबन की स्थिति बन सकती है, तो आपको जरा सचेत रहना होगा। बात विद्यार्थियों की करें तो थोड़ी टेंशन विद्यार्थियों को भी रहने वाली है, क्योंकि मन पढ़ाई से भटकने वाला है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल तो आपको रखना ही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज छुट्टी का दिन है। मेरी तरफ से राय यही है कि शांति से जैसे ये बीत जाए उसे बिताने का प्रयत्न करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम वृश्चिक की करें तो ठीक है, दिन लाभप्रद है। बस इतना ध्यान रखिए कि आज दिन के पूर्वार्ध में 10-11 बजते बजते तक बस कोई कलह पैदा मत करिए, बाकी फिर दिन ठीक है। जहां भी कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था वो काम बनेगा। जितने भी आपके सामाजिक कार्य हैं, या तो आप सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक कार्य करते हो, सभी मामले में सकारात्मक है दिन, बेहद सकारात्मक। छुट्टी का परंतु दिन बहुत अच्छा। आपके ज्यादातर फैसले सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बच्चों के साथ है, परिवार के साथ है, तो ये समय भी बहुत अच्छा बीतेगा। और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो वहां भी, दोस्तों के साथ हैं तो वहां भी सब कुछ अच्छा रहने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना बना रहे हैं या बनने वाली है, ऐसा समझ लीजिए, तो इस मामले में भी दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा। व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। व्यापार में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने में मित्र की मदद आपको लगेगी और पैसा वापस आएगा। प्रेम संबंध में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। जीवन साथी को और अधिक समझने का प्रयत्न करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए। और वाहन चलाते समय जरा चोट चपेट की घटना से सावधान रहिएगा, सावधानी से चलाइएगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे उनको सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की कर लेते हैं तो धनु के लिए कहना ही नहीं है, आत्मविश्वास प्रदायक है दिन, बेहद शुभ। छुट्टी वाला, लेकिन यूं समझ लीजिए कि यह छुट्टी वाला दिन नहीं है। एक के बाद एक मन में योजना उत्पन्न होती रहेगी और ऊर्जा आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाली है। घर परिवार से संबंधित यदि कोई काम करना है तो, नौकरी या व्यापार से संबंधित कोई आइडिया है आपके दिमाग में तो, कहीं कोई उलझन है, कोई परेशानी है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो, कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, सारे काम बनेंगे। संयम के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में बस थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सफलता आपको मिलेगी। कामकाज में और अधिक सुधार होने वाला है, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। जो छोटी मोटी परेशानियां थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर निकाल फेंकिए। दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से बातचीत करने के लिए, प्रेमी के साथ घूमने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और कुल मिलाकर के दिन अच्छा। विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ। किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों सफलता मिलेगी, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो आज धनु राशि के जातकों के लिए कोई परेशानी तो नहीं है। वाहन बस सावधानी के साथ चलेगा और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, दिन फिर भी ठीक है। पैसे थोड़े व्यर्थ के बर्बाद होते दिखाई पड़ रहे हैं, पर कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। व्यर्थ के बर्बाद तो नहीं कहूंगा, जरूरी कामों में ही जाएंगे, बल्कि कोई उलझन है तो उसे सुलझाने में जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां हैं तो उनको छोड़ करके आगे बढ़िए। परिवार के साथ रहिए, परिवार का साथ दीजिए। परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी खर्च की स्थिति उत्पन्न हो रही है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। अपने व्यापारिक स्थल में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, खर्च करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, मरम्मत करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन बढ़िया है। व्यर्थ के व्यय से बचिए, ये मैं बार बार कहूंगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए। आज किसी को धन उधार मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्यतः ठीक है, परंतु आज फिर भी गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ती है, तो जरा सावधान रहिए। किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करिए और केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी दूसरे के काम में या किसी दूसरे के ऊपर कोई टीका टिप्पणी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आपका समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। थकान आज आप महसूस करेंगे, मानसिक थकान ज्यादा महसूस करेंगे। पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई बिगड़ा हुआ काम था वो बनेगा, कहीं फंसा हुआ पैसा था वो प्राप्त होने की संभावना। कुल मिलाकर के दिन खुशियां प्रदान करने वाला है। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो सुधार आएगी। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। छोटे बच्चे हैं अगर आपके, तो उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। तो वहीं अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। घर की मरम्मत इत्यादि करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं बात व्यापारियों की करें तो बहुत अच्छा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। अपने मन की बात किसी से करना चाहते नहीं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन तो खैर कुल मिलाकर के सुखद ही दिखाई पड़ रही है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी से भी किसी बात को लेकर के कहा सुनी या अनबन है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में आज पेरेंट्स की विशेष रूप से आपको मदद मिल सकती है, तो पेरेंट्स से इस विषय में अगर बात करना है तो करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया है, सफलता दिलाने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी की परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं तो दिन आपके लिए भी सामान्य है, अच्छा ही कहूंगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि 10-11 बजते बजते तक कोई ऐसा फैसला मत कर लीजिएगा जिससे फिर पूरा दिन खराब हो जाए। तो इस समय थोड़ा सावधान हो जाइए। बाकी क्या पूरा दिन अच्छा है, सुखद रहेगा। यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी बात बनते दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद सुखद कहूंगा। व्यापारियों को आपके काम में सफलता मिलने वाली। जो भी आपके अधूरे काम थे उन्हें पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो यहां पर जरूर सचेत रहिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए, जीवन साथी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। बात विद्यार्थियों की करें तो खुश रहने वाले हैं आप, सफलता आपको मिलेगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। दोस्तों के साथ अगर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनिद्रा की शिकायत दिखाई पड़ रही है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।